हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। एसएससी एमटीएस 2021 के जितने भी फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और कुछ सवाल है आपके मन में जिनका डाउट इस वीडियो में मैं सोल्व करने वाला हूं। जिनका भी डिपार्टमेंट एलोकेशन हो चुका है एसएससी एमटीएस 2021 का, उसके बाद का प्रोसेस क्या है उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे, जैसे कि कुछ सवाल थे कि डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद का प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें अभी से तैयार कर लेना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और ज्वाइनिंग तक, अभी से ज्वाइनिंग तक कितना समय लग सकता है। तो इसी सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये वीडियो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जिस भी जोन का डिपार्टमेंट एलोकेशन हो चुका है, जैसे कि ईस्टर्न रीजन, एमपीआर रीजन, केकेआर रीजन, साउथर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन। ठीक है, बाकी जोन के कैंडिडेट के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि उनका भी डिपार्टमेंट एलोकेशन कुछ दिनों में हो ही जाएगा, तो उनको भी इस प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है, अब जब दोस्तों आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया तो आपको एसएससी ने बता दिया कि आपका ये डिपार्टमेंट में जॉब लग चुका है। ठीक है, मान लीजिए आपको डिपार्टमेंट मिल गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली में। ठीक है, सपोज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली में मिला, तो अब आपका एसएससी का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जब आप डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कराने गए होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि आपका एक फाइल होगा, उस फाइल को हम लोग बोलते हैं डोजियर। ठीक है, उसमें आपका सारा डिटेल्स होता है एसएससी के पास। अब वो डोजियर क्या करेगी, एसएससी आपका जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको भेज देगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपका डिपार्टमेंट मिला, उस डिपार्टमेंट को डोजियर आपका भेज देगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ से रिस्पॉन्सिबल है आपके ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करेगी, आपको अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगी। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म में क्या चीज़ें होंगी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म के बाद का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कुछ डेट्स मैंने डाल रखा है जो कि 2020 में जो ज्वाइनिंग हुआ था उसके रिगार्डिंग है कि 2020 में प्रोसेस किस प्रकार से हुआ था और प्रोसेस कब कब कितने समय में हुआ था। ठीक है, तो 2020 में 15 अक्टूबर को आपका फाइनल रिजल्ट आया। ठीक है, उसके बाद आपका डोजियर जो है डिपार्टमेंट में चला गया और 21 अक्टूबर को आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन आ जाता है। और ये एक डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट का है, बेंगलोर का एक टैक्स जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका ये है डेटा। तो 14 नवंबर को क्या करती है, कैंडिडेट को जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर का, वो अटेस्टेशन फॉर्म भेजती है। ठीक है, अब अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म आपका 7 से 8 पन्ने का होता है। अगर आप देखना चाहते हैं कैसा होता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे मैंने अटेस्टेशन फॉर्म का पीडीएफ जो आता है वो डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है कि आपको ये जॉब मैं ऑफ़र कर रहा हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप एक्सेप्टेंस लेटर पे सारे डिटेल डालकर उस पर साइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी का उसमें फॉर्मेट दिया होता है, वो आप अपने जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी हैं, किसी गैजेटेड ऑफिसर से या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, उससे साइन कराकर बना सकते हैं। उसके बाद आपका होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसमें। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप एसडीएम, बीडीओ जो भी गैजेटेड ऑफिसर हैं उनसे आप साइन कराकर बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें तो अटेस्टेशन फॉर्म में होती ही हैं। और उसी अटेस्टेशन फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आपका अटेस्टेशन फॉर्म आएगा। अटेस्टेशन फॉर्म 2 तरीके से आपको मिलता है, एक तो आपको बाई ईमेल मिलता है, प्लस में बाई पोस्ट आता है। मैंने दोनों फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे शो कर रखा है। ये दो साइड में जो राइट साइड में जो दोनों फॉर्मेट है वो कैंडिडेट को ईमेल पे रिसीव हुआ है, और लेफ्ट साइड वाला आपको रिसीव हुआ है किस पे, बाई पोस्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे पहले प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रोसेस पूरा समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है। ये चीज़ें आपके अटेस्टेशन फॉर्म में होंगी, उसमें आपको एक डेट लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि आप 24/4 से 1/5 के बीच में डिपार्टमेंट में अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इस समय में आपको जाकर अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करना है और उस अटेस्टेशन फॉर्म में आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिए होंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है। वो सारा डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट में और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ फिर से आपका हो जाएगा तो आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के समय आपको अपना अटेस्टेशन फॉर्म लेकर जाना होता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें लेकर जानी होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ डिपार्टमेंट है जिनमें जल्दी हो जाएगा। जल्दी क्यों हो जाएगा? कुछ डिपार्टमेंट है जो ज़्यादा सीरियस डिपार्टमेंट नहीं है, जैसे कि जहाँ पे कुछ खतरा नहीं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वहाँ पे किसी कैंडिडेट को अगर जॉब लेना है तो पहले ही सारा प्रोसेस कर लिया जाता है वेरिफिकेशन का, ताकि कोई घटना ना हो सके, ठीक है। क्योंकि वो डिपार्टमेंट जो है थोड़ी अलग किस्म की डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। लेकिन जो कुछ डिपार्टमेंट जैसे एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, उनमें कैंडिडेट का ज़्यादा सीरियस वेरिफिकेशन पहले नहीं होता है। आपको ज्वाइनिंग ले लेंगे, फिर आराम से मेडिकल कराएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन कराते रहते हैं, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट थोड़ा इजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपका जल्दी जॉब लग जाता है, और जो डिपार्टमेंट थोड़ा उसको सीरियस बोल सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर वेरिफिकेशन की ज़रूरत खास करके होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा इस बारे में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 21 अक्टूबर को इनका डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ है, 9 दिसंबर को इनका ज्वाइनिंग हुआ है, टोटल 48 डे का समय लगा है। तो आप भी मान सकते हैं कि आपको 2 मंथ का समय आप लेकर चलिए कि अगर आपका आज डिपार्टमेंट एलोकेशन आता है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले जिन भी जोन का डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं आया है वो आप क्या करिए, जो भी आपका स्टेट है वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एसएससी भेजेगी बनाने के लिए, तो आप जिस भी अथॉरिटी के पास जाएंगे वो तो ऐसे ही देख के आपको साइन नहीं कर देगा। तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होगा, आप पहले से स्टेट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना कर रखेंगे, तो उसी आधार पे आपका जल्दी से साइन करके सेम डे मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप जाएंगे पहले तो जमा करेंगे, फिर वो वेरीफाई करेगा, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा। उससे अच्छा है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्टेट का पहले से बना कर रखें, और जब उसमें आएगा तो आप वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो तुरंत आपका साइन करके मिल जाएगा। ये एक चीज़ कंपलसरी आप सभी को कर लेनी है जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म आने से पहले, ताकि आपको आसानी हो सारी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट है अभी KKR रीजन का इस साल का ये PDF है, उसको 24/4 से 1/5/2023 के पहले अपना अटेस्टेशन फॉर्म डिपार्टमेंट में ले जाकर जमा करना है। और साथ में क्या क्या ले जाना है, 2 कॉपी ले जाना है अटेस्टेशन फॉर्म का, ठीक है, 2 सेल्फ अटेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट का कोई एक डॉक्यूमेंट, और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, ठीक है। अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी हैं तो उसका 2 कॉपी ले जाना है, आधार कार्ड का कॉपी ले जाना है, कहीं जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले जाना है, ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट में जमा करना होगा। आई होप दोस्तों जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, टाइम कितना लगेगा वो भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका डाउट था डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ज्वाइनिंग में, कितना समय लगेगा, ये सभी मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।